अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक है 138। चैप्टर 7 बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिटेल्स में पढ़ी थी और फिर मैंने इन दोनों वेव्स के डिफरेंसेस जो है बेटे वो भी आपको करवाए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज टॉपिक नंबर आपका है 7.2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हमने प्रिंसिपल पढ़ना है कि अगर वेव जो हैं दे आर इन सुपरपोजिशन देन व्हाट हैपन्स, उसको हम लोग जो है वो डिटेल से आज जो है वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक आपका है 7.2, आपकी बुक के पेज नंबर 138 के बिल्कुल एंड पे अगर आप लोग आए, पेज नंबर 138 ही है ना बेटे, यस 138 के एंड पे आप लोग आओ तो वहां पे आपको टॉपिक दिया हुआ है 7.2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। If a particle of the medium is simultaneously acted upon by two waves, then the resultant displacement of a particle is the algebraic sum of their individual displacement. This is called principle of superposition. In other words, the displacement of individual waves are added together to form a new pattern as shown in figure 7.4a and b respectively. Number 1, if two waves which overlap each other have same phase, the resultant displacement will be y is equals to y1 plus y2, where y1 is amplitude of wave 1 and y2 is amplitude of wave 2 and y is equals to a resultant amplitude. Particularly if y1 is equals to y2, then resultant displacement will be y is equals to 2y1 or y is equals to 2y2. Number 2, if two waves which cross each other have opposite phase, their resultant displacement will be y is equals to y1 minus y2. Particularly if y1 is equals to y2, then resultant displacement will be y is equals to 0. ये सारा बेटे मैं आपको जो है ना अच्छी तरह से इसको सारे को एक्सप्लेन करके विद डायग्राम आपको मैं ये सारा जो प्रिंसिपल है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम जो है इसको देखते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया, हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक रीड किया, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसकी रीडिंग में नहीं कुछ है। हम पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल, किसी भी मीडियम का पार्टिकल, आपको पता है ना वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं, वेव जो है वो मीडियम में भी ट्रैवल करती हैं। अगर मीडियम का कोई भी पार्टिकल जो है वो साइमल्टेनियसली, का मतलब क्या हो गया, एक टाइम में एक ही वक्त में जो है एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स, वहां से दो वेव जनरेट हो रही हैं या उसके ऊपर दो वेव्स हैं, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दो वेव्स, एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों को जब हम एड अप करेंगे जो उनका अलजेब्रिक सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इसको कहेंगे। मैं दोबारा बताती हूँ, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप उसको कैसे राइट करोगे, इफ अ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम का कोई भी पार्टिकल अगर एकदम साइमल्टेनियसली इकट्ठा एक साथ एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स हो, ठीक है, उसके ऊपर दो वेव्स एक्ट कर रही हूं, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि दो वेव्स है ना, दोनों वेव्स की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को ऐड जब किया जाए तो जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो दो वेव्स हैं उन दोनों वेव्स को जब हम ऐड करेंगे जो न्यू हमारा वेव पैटर्न होगा वही जो है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा। यहाँ पे दो केसेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। एक तो होगा जब दो वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, जब उनका फेज सेम होगा
तब उनकी रिजल्टेंट कैसी होगी, और एक तब होगा जब दो वेव्स एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। दो डिफरेंट चीजें यहाँ पे आएंगी ना, ये दोनों चीजें मैं आपको डिटेल से ड्रॉ करके बेटे एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से जो है इनकी समझ आ सके। हम क्या पढ़े हैं, हम लोग, चले इसको मैं आपको जो है वो राइट करवाती हूँ ताकि आपको इसकी जो है वो फर्दर समझ आ सके। हम क्या पढ़े हैं, हम टॉपिक पढ़े हैं बेटे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, आप लोग मेरी बात सुनो गौर से। मैंने आपको क्या कहा कि व्हाट इज प्रिंसिपल पढ़े हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स, ठीक है, दो वेव्स, जो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल। दो वेव्स थी ना, दोनों वेव्स की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का जो हम लेंगे, उन दोनों का सम अप करेंगे, जो उनका सम आएगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, ये आपने जो है इसकी स्टेटमेंट जो है याद करनी है, आपकी बुक में दी गई है इसकी स्टेटमेंट। वही स्टेटमेंट जो है आप लोग पहले राइट करोगे। देन ये तो था प्रिंसिपल। अब आपकी अगर आपके पेपर में आती है व्हाट इज यू मेंट बाय सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होती है? तो सुपरपोजिशन बेटे अगर आपकी आती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाती हूँ और इसको हम लोग पढ़ते भी हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। हमने क्या पढ़ा अभी? तो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रही हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल मीडियम का साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स हो, तो जो रिजल्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट आती है पार्टिकल की, वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द वेव्स। ठीक है, और दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन फिर मैंने आप लोगों के साथ ये भी कहा कि बेटे व्हाट इज सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं किसको है? ये तो हमने प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पढ़ ली ना, उसको आपको मैंने कहा लर्न कर लो, और ये उसकी स्टेटमेंट है, आपने एज इट इज जो लिखनी है। व्हाट इज सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन होती क्या है? सुपरपोजिशन बेटे वो फिनोमेना होता है जब दो या दो से ज्यादा वेव जो हैं वो ओवरलैप करेंगी इन द सेम स्पेस, देन दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को बेटे आप लोग कैसे राइट करोगे? मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूं। द फिनोमेना the phenomenon that occurs, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? when two or more waves overlap in the same space, ये जो मैंने आपको लिख के दिया, दिस इज डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा वेव जो है बेटे सेम स्पेस में ओवरलैप करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है? इसका प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस है किसी भी पॉइंट पे वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव्स। यानी कि उसमें एक वेव है, दो वेव है, उन दोनों का अलग अलग अलजेब्रिक डिस्प्लेसमेंट देखनी है और उनको सम अप करेंगे तो वो हमारी आएगी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये उसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फिर हम अगर देखें कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास जो है सुपरपोजिशन होती क्या है, सपोज हम करते हैं। ठीक है, आपको मैं सिर्फ ये सपोज बता रही हूँ कि सुपरपोजिशन को अगर मैंने बताना हो, जैसे सपोज हम देखो आपके पास ना ये एक दो वेव्स हैं। ठीक है, आप सपोज करो बेटे एक ये है, एक ये है। ठीक है, यहां पे हम एक वेव ड्रॉ करें। ये मैंने क्या की? एक वेव ड्रॉ की, ये दूसरी वेव ड्रॉ कर रही हूं मैं। ठीक है, दो डिफरेंट वेव्स है। ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये ए है, इसी तरह ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए। अगर मैं रिजल्टेंट वेव बनाऊंगी तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? देखो, ठीक है, रिजल्टेंट वेव मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? ये दोनों वेव्स क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी।
ठीक है। और ये क्या, अब ये जो हमारी जगह थी a और a दोनों प्लस हो जाएंगी तो ये क्या आ जाएंगी 2a आ जाएंगी। ये जो 2a आ गई ये क्या चीज हो गया, ये वही है जो मैंने भी आपको प्रिंसिपल बताया था ना कि अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ वेव्स, दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग सम करते हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो देखो दोनों की डिस्प्लेसमेंट को जब हमने एड अप किया a प्लस a तो आपका क्या आ गया, अलजेब्रिक सम था ना, 1 + 1 क्या आ गया 2, तो आपका क्या आ गया 2a। और ये क्या चीज है, दिस इज रिजल्टेंट वेव, ये हमारी रिजल्टेंट वेव हुई। ठीक है, दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेव, ये हमारी बेटे रिजल्टेंट वेव होगी। क्लियर हो गया। ये क्या चीज हमने पढ़ ली है, हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया, हमने पढ़ा कि व्हाट इज सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव को मैंने डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल दी, और फिर मैंने उसका जो है हमने क्या लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो है वो प्रिंसिपल को आपने जो है एक्सप्लेन उसकी स्टेटमेंट लिखनी है और उसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि हमने अलजेब्रिक सम कर लिया दो डिफरेंट वेव्स का, तो वो आपका क्या आया 2a आया, और इस तरह की वेव को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेव कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको अच्छी तरह से करना है। ये आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी है, मैंने आपको दे के जो है एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास दो मतलब डिस्प्लेसमेंट्स मतलब हमने फाइंड करनी है इंडिविजुअल वेव्स की, तो हम कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया कि हम उनको जो है वो एड अप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो फिनोमेनाज होंगे, क्या होंगे, दो फिनोमेनाज होंगे, या तो वेव जो है ओवरलैप करेंगी, मैंने क्या कहा दो फिनोमेनाज होते हैं, या तो वेव जो है वो क्या करेंगी ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को, या वेव्स क्या करेंगी एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है, उनको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारे पास 2 वेव्स हों और वो दोनों क्या करें, ओवरलैप करें, क्या करें, ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप करें, 2 वेव्स ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, अगर 2 वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो बेटे इस केस में क्या होता है, अब हमने उसको डिटेल से पढ़ना है। हमने क्या कहा, आपने सपोज जब आपके पास कोई सी 2 वेव्स हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं इन सेम फेज। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपने सपोज करना है कि आपके पास एक वेव है, ये आपके पास दूसरी वेव है। ठीक है, 2 वेव्स हैं जो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं इन द सेम फेज हम लोग कह सकते हैं। तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लोग किस तरह राइट करेंगे ये मैं आप लोगों को समझा रही हूं। एक वेव हमारी ये है, ठीक है, दूसरी वेव हमारी ये है। ठीक है, 2 डिफरेंट वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, बोथ वेव्स ओवरलैप ईच अदर इन द सेम फेज। इस वेव को हम लोग क्या कह लेते हैं, इसको हम लोग कह लेते हैं वेव 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, वेव 2। बेटे ये वेव 1, ये वेव 2, वेव 1 को हम लोग y1 से राइट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कह लेते हैं y2। क्लियर हो गया। ये हम तब फेनोमेना पढ़े हैं जब 2 वेव्स जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आती है, वो आती है y = y1 + y2, यानी कि टोटल ये जो कैपिटल Y है, कैपिटल Y किसके इक्वल है, कैपिटल Y = रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, y1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, y2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा y = y1 + y2 के। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर ये आपको समझ आ गई ना, इसका मैंने क्या बताया, मैंने आपको क्या कहा था, दोबारा बता देती हूँ। आपके पास 2 वेव्स हैं, दोनों वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं ना सिंगल फेज। एक वेव 1 है, एक वेव 2 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है y1, इसका कितना है y2 है, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, y = y1 + y2। y क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, किसके इक्वल है, अलग अलग वेव 1 और वेव 2 के अलजेब्रिक सम के इक्वल जो है वो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है। ठीक है,
इस केस में जो बेटे y1 होता है वो किसके इक्वल होता है, y1 इज इक्वल टू y2 होता है। किसके इक्वल होता है, y1 y2 के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो y जो है वो किसके इक्वल होगा, 2y1 के, या y जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, 2y2 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी वेव 1 और वेव 2 ये किस केस में होगा, ये जो हमने पहले ऊपर पढ़ा ना, इसकी डायग्राम्स ये हैं, ये इस केस में होगा जब वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करी हैं। अगर यही दो वेव जो हैं बेटे, अगर यही दो वेव्स, मैंने क्या कहा, अगर यही दो वेव जो हैं ये ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है, सपोज, ठीक है, अगर ये दोनों सुपरपोज्ड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सुपरपोज्ड, इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोज्ड। अगर यही दोनों वेव जो हैं ये सुपरपोज्ड हो जाती हैं, देन इन दैट केस फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो रिजल्टेंट वेव जो है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वेव का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, y या तो 2y1 के इक्वल आ जाएगा, या y जो है वो 2y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये हमने एक केस पढ़ लिया जब आपकी दो वेव जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। अब हम इसके सेकेंड केस की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका सेकंड केस पढ़ते हैं बेटे। सेकंड केस की तरफ अगर आप लोग आओ, ये हमने फर्स्ट केस पढ़ा, ठीक है। अब इसकी के सेकंड केस की तरफ मैं आ रही हूँ, ठीक है। हमने पहला केस क्या पढ़ा था, जब दोनों वेव जो हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या किया था, ओवरलैप किया था। अब मैं आ रही हूँ नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, जब आपकी दो वेव्स, टू वेव्स क्रॉस ईच अदर, पहले हमने क्या कहा था, टू वेव्स ओवरलैप ईच अदर, अब क्या कर रही हैं, क्रॉस ईच अदर। इस केस में जो है वो क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, अब वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये हमारा सेकंड जो है, अगर दो वेव्स बेटे जो है, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इन ऑपोजिट फेज, इन ऑपोजिट फेज, लेकिन यहां पे हमने क्या कहा था, इन सेम फेज, इनका फेज जो था वो सेम था। मैंने आपको क्या कहा था कि व्हेन टू वेव्स ओवरलैप ईच अदर हैविंग सेम फेज, यहां पे हमने फेज को सेम रखा था। अगली जो चीज हम पढ़ रहे हैं, अगला जो पैटर्न हम देख रहे हैं, उसमें हमने क्या देखा कि दो वेव जो हैं दे बोथ क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ये क्रॉस करेंगी ईच अदर, एक दूसरे को, लेकिन किस फेज में, इन ऑपोजिट फेज, ठीक है, ये ऑपोजिट फेज में करेंगी। उनका फेज जो ऊपर हमने पढ़ी वो, उसमें क्या था, फेज जो था वो सिमिलर था। क्लियर हो गया। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो आपकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, जो आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2, या इन सिंपल हम इसको कैसे लिख लेंगे, y1 माइनस y2। पहले आपका क्या आया था, पहले आपका आया था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आया था ना। अब आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। इसमें भी हमने ऐसे ही दो वेव्स लेनी थी, ठीक है, जिस तरह उसमें ही मैंने बताई थी, दो वेव्स हम लेंगे, एक वेव आपकी ऐसे होगी, ठीक है, ये होगी, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कह लिया, वेव 1 कह लिया, और इसको हमने किसके इक्वल, हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, y1 से। दूसरी वेव आपकी जो है वो इससे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है, सपोज इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, w2, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y2 से। और जब हम लोग टोटल बेटे लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आप लोग देखो तो हमारे पास आ जाएगा, जब y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2 होता है, क्योंकि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा। ऊपर हमने क्या देखा था, प्लस देखा था। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या कहा था कि इस केस में पार्टिकुलरली क्या होता है, जैसे ऊपर हुआ था कि जो y1 है इज इक्वल टू y2, और डिस्प्लेसमेंट में y जो है वो किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर आपके पास बेटे हम लोग ये कह लें कि दो वेव्स, ये जो मैंने y0 लिखा है, ये मैंने y0 क्यों लिखा है कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, कोई भी दो वेव्स हैं, ठीक है, और वो दोनों वेव्स
ऐसे हो गई हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं वेव 1 और वेव 2 क्या हो गई हैं, सुपरपोज्ड हो गई हैं। ऊपर भी हमने ये पढ़ा था ना फिनोमेना कि अगर वो दोनों वेव जो हैं वो हम लोग जब हम नंबर 1 पढ़ रहे थे तो उस केस में हमने क्या कहा था कि दो वेव जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी इन द सेम फेज। उस सेम फेज के लिए हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखा और उसी के लिए हमने देखा कि अगर वेव सुपरपोज्ड उनका होगा तो देन आपका y जो है यानी कि जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल है, वो चीज़ पढ़ी। फिर हमने अगला केस देखा जब दो वेव जो हैं बेटे वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इन ऑपोजिट फेज, देन आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है वो मैंने बताया। अब इसी केस में यही दो वेव जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी अगर ये सुपरपोज्ड हो जाती हैं देन आपका रिजल्टेंट वेव यानी कि y जो है वो किसके इक्वल होता है। तो देन इन केस ऑफ सुपरपोज्ड अगर ये सुपरपोज्ड हो जाती हैं तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो आपका y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 के इक्वल। ये बात आपने जो है याद रखनी है। और यही जो हमने सारा फिनोमेना पढ़ा ये हम सारी डिफरेंट टाइप के दो तरह के फिनोमेनास पढ़े हैं ना कि दो जो है केसेस हो सकते हैं, या तो वो ओवरलैप करेंगी या वो एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, ठीक है। उसमें मैंने सारा 1 बाय 1 आपको पढ़ाया। हमने क्या पढ़ लिया दोबारा देख लो, दोबारा एक बार बताती हूँ। पहले आपने क्या लिख लेना है कि व्हाट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेसिकली होती क्या है, ठीक है, उसको मैंने डिफाइन किया, फिर हमने उसको एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है, कि ये सुपरपोजिशन होगी, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। फिर आपने पढ़ा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरस्टिशन, ठीक है। जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो है वो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल जो है वो क्या था कि दोनों वेव्स का हमने डिस्प्लेसमेंट का जो है अलजेब्रिक सम लेना था और अलजेब्रिक सम जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो रिजल्टेंट वेव के इक्वल होगा और वही जो है यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का वो उसके अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता था। जिस तरह a और a को प्लस किया तो 2a आ गया। तो ये जो मैंने वेव ड्रा की ये कौन सी थी, ये रिजल्टेंट वेव की थी। और यही जो है ये एक ड्रामेटिकली मैंने इसको जो है रिप्रेजेंट किया था किसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरस्टिशन को। यानी कि आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है उसको आपने ड्रॉ किया, फिर आपने प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखनी है और आपने प्रिंसिपल में ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वेव के डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बताने हैं। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ वेव्स। एक वो पैटर्न है जिसमें दो वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी और एक वो पैटर्न है जिसमें दोनों वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। पहले हमने वो वाला पैटर्न देखा जिसमें दो वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। वेव 1 का जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, y1 से, वेव 2 को y2 से, और जो रिजल्टेंट आपका एम्पलीट्यूड होता है उसको हमने y से कर लिया, y रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है, y1 प्लस y2 के, ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों वेव जो हैं ये सुपरपोज्ड हो जाएं देन आपका y किसके इक्वल हो जाएगा और y किसके इक्वल होगा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने अपना सेकंड केस देखा जब आपकी दो वेव जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इन ऑपोजिट फेज। पहले वाली एप्लीकेशन में हमने क्या देखा था, इन सेम फेज। ये दो वेव्स थी, ये इनका एम्पलीट्यूड था, तो y जो है यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है, वो होता है y1 माइनस y2। और अगर इसी केस में ये दोनों वेव जो हैं ये सुपरपोज्ड हो जाएं देन आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, वो हो जाएगा इक्वल 0 के। ये हमने क्या पढ़ लिया, दो डिफरेंट जो है इसकी हमने पॉसिबिलिटीज पढ़ ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक की तरफ। यही आगे फर्दर हमारे आ रहा है कि अगर आपके पास यही चीज है बेटे, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, और अगर हम इसको और आगे फर्दर लेके चलते हैं, इधर हम देखते हैं, आप इधर आ जाओ, ठीक है, हम और आगे आते हैं, आप सपोज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप लोग देखें। अगर बेटे कोई भी पार्टिकल मीडियम का उस पर साइमल्टेनियसली जो है, आपको मैंने क्या कहा कि बाय n वेव्स, n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रही हो, क्या n वेव्स बहुत ज्यादा एक्ट कर रही हो, देन हम उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे। अगर बहुत सारी वेव्स हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट को कैसे लेंगे, y इज इक्वल टू, आपने याद रखना है, y1 प्लस y2 प्लस y3, इसको हम किस तरह राइट करेंगे,
और ये आपका जाता जाएगा प्लस वाई एन। जब आपके यानी कि आपके पास अगर जो इंडिविजुअल वेव है, जैसे कि आपको 2 वेव्स हों तो आप y1 और y2 लिख लेते हो। अगर आपके पास n नंबर हो यानी कि बहुत ज़्यादा अप टू n यानी कि बहुत ज़्यादा वेव्स हों, तो जो अलजेब्रिक सम है उसको हम कैसे राइट करेंगे बेटे? इस तरह राइट करेंगे y = y1 + y2 + y3। ये y क्या है? रिजल्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, वेव 1 का एम्पलीट्यूड, वेव 2 का, वेव 3 का, अप टू yn। यानी कि हमें n नंबर जो है वो अगर पता ही ना हो तो हम उसको जो है इस तरह से राइट करते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और मैथमेटिकली इसको अगर हमने लिखना हो तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, y = x डॉट ये कॉमा t = y1, यहाँ पे भी x लिखोगे, साथ आप मेंशन करोगे t, प्लस y2, यहाँ पे भी x लिखोगे, साथ कॉमा t, और अप टू ये जाएगा प्लस yn x, t। ठीक है। अब ये जो मैंने xt लिख दिया, ये क्या है बेटे? ये रिजल्टेंट वेव है। और इसी तरह y1 जो है वो वेव 1 का है, y2 जो है वेव 2 का है। ठीक है। तो ये हम लोग जो है वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने वेव फंक्शन, अगर मैंने ये डायग्राम, अगर मैं आपको ये डायग्राम हमने जब ड्रॉ की थी, अगर आपको याद हो तो बेटे मैंने ग्राफिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें, ऐसे आ जाओ अगर आप लोग। ठीक है। अगर इसी वेव को ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ये एक वेव है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें बेटे वेव फंक्शन या वेव डिस्टेंस को टाइम, टी फॉर टाइम, टी हमने क्या लिया है? जो मैंने टी लिखा है ना, ये क्या है? टाइम। जो एक्स लिखा है मैंने, एक्स का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया इसका मतलब? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, एक साइड पे हम यहाँ पे शो कर देते हैं सपोज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट शो करें और यहाँ पे हम क्या शो करें? टाइम। ठीक है। तो ये टाइम और जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को मैंने यहाँ पे x और t से जो है रिप्रेजेंट किया है। x फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड t फॉर टाइम, यानी कि इसमें ये दोनों चीजें जो हैं वो भी शो होंगी। तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा, हमने ये पूरा प्रिंसिपल पढ़ा सुपरपोजिशन का, तो उसको जो है इस फॉर्म में हमने राइट करना है। ठीक है। तो ये हमने किस फॉर्म में राइट किया? इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। क्या? इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है। FUNCTION, इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये वाली इक्वेशन आप लिखोगे। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है? टाइम है। और अगर इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और इस साइड पे आप लोग क्या रिप्रेजेंट करोगे? टाइम को। तो ये आपने पढ़ लिया। इसमें ये जो चीज़ है, ये जो मैंने लिखा है yxt, ये क्या है बेटे? रिजल्टेंट वेव है। और ये वेव 1, वेव 2, यानी कि ये सब का सब क्या है? अलजेब्रिक सम है इंडिविजुअल वेव्स का। ठीक है। ये आपने जो है याद रखना है। इसको मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं जो है ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर सकूं, और आई होप कि आपको जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे आप लोग अगर आप आओ तो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू लीनियर वेव और स्मॉल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव लीड टू मैनी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ठीक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हैं उनमें आपको आगे फर्दर चल के हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी आगे। आप लोग उसमें जो है सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है उसी को आगे हम फर्दर लेके चलेंगे। वो कौन कौन से मेन जो हैं प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेव्स हों और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रही हो, मूव कर रही हो, देन उसको हम उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है? टू वेव्स और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। तीसरी चीज क्या चीज है? टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज स्टेशनरी वेव्स। यानी कि बेटे सुपरपोजिशन हमने क्या पढ़ी थी कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं इन द सेम स्पेस, देन दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है उसको देखते हुए हमने डिफरेंट टाइप के फिनोमेना जो हैं वो हम पढ़ेंगे। और कौन कौन से मेन फिनोमेना आते हैं? एक आता है इंटरफेरेंस, एक आता है बीट्स और एक आता है स्टेशनरी वेव्स। बीट्स सबसे पहले इंटरफेरेंस पे हम आते हैं। अगर दो वेव जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन की तरफ जो है ट्रैवल कर रही हो, देन उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं।
अगर दो वेव्स आपके पास दो वेव्स हों लेकिन उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हों और वो सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हों, देन उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। फिर हम आते हैं नंबर थर्ड की तरफ। अगर आपके पास दो वेव्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों, तो देन उस फिनोमेना को, उस तरह की वेव्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। क्लियर हो गया? आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है बेटे। आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सुपरपोजिशन। व्हाट इज सुपरपोजिशन, उसको डिफाइन किया, उसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ की। देन हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की स्टेटमेंट लिखी, उसकी भी डायग्राम मैंने ड्रॉ की। उसके बाद हमने दो इसकी जो है पैटर्न देखे। एक वो पैटर्न देखा जब दो वेव्स एक दूसरे को सेम फेज में ओवरलैप करती हैं, देन व्हाट हैपन्स, और उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस तरह का होता है वो मैंने बताया। फिर दूसरा हमने क्या देखा पैटर्न के, जब दो वेव जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इन ऑपोजिट फेज, ठीक है। तो उस केस में जो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो किसके इक्वल आता है वो मैंने आपको पढ़ाया। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि मैथमेटिकली हम जो है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हों तो मैथमेटिकली हम उनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैंने आपको सारी इक्वेशन जो है राइट करके बताई। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आज हमने पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन जो है बेटे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करूंगी। यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स द सेम फ्रीक्वेंसी विच आर एग्जैक्टली इन वन फेज, ये वन फेज की डायग्राम्स थी, ये टू फेज की है तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी थी। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।